भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 159 प्रमेह रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको प्रमेह रोगों का निदान सुनाऊंगा, उसे सुने। प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं। उनमें से 10 प्रमेह कफजन्य, 6 प्रमेह पित्तजन्य और 4 प्रमेह वातजन्य है। इन सभी में मेद, मूत्र और कफ की संसृष्टि होती है। प्रमेह का सबसे पहला प्रकार हारिद्र में है। इस प्रमेह के होने पर रोगी को कटु रस मिश्रित मूत्र, हल्दी के समान मल मूत्र होता है। इस प्रमेह का दूसरा प्रकार मंजिष्ठा में है। मंजिष्ठा में के होने पर मंजिष्ठ मजीठ वर्ण के जल के सदृश होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्त में। इस रक्त में के होने पर रक्त वर्ण की आभा वाला कच्चे मांस की गंध से समन्वित उष्ण तथा लवण तत्व मिश्रित मूत्र होता है। वसाए में चर्बी मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चर्बी ही बाहर निकलती है। वसा युक्त मज्जा में व्यक्ति वर्ण और गंध में समानता रखने वाला मज्जा तत्व से संश्लिष्ट मूत्र त्याग करता है। जब प्राणी मतवाले हाथी के समान असंयमित वेग से अधिक समय तक मूत्र निकालता है, जिसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी आता है और ये कदा बीच बीच में भी रुक भी जाता है, तो उसे रोग को हस्ती में ही मानना चाहिए। हस्ती में प्राय वेद अवस्था में होता है, जब व्यक्ति को मधु के समान मूत्र होता है, अर्थात उस मूत्र में शरीर के अंदर विद्यमान मधुर उसका रस का तत्व आने लगता है, तो उसे मधुमेही कहा जाता है। यह 2 प्रकार का माना गया है। एक तो धातु के क्षीण होने पर वायु के कुपित होने से तथा दूसरा पित्तादि दोष से वायु का मार्ग रुक जाने से। इस प्रमेह से घिरा हुआ रोगी प्राय अन्य सभी दोषजन्य प्रमेहों को लक्षणों से संयुक्त हो जाता है। ऐसे रोगी में अन्य दोष के लक्षणों का आगमन कोई कारण नहीं रखता। यह रोग तो अपनी प्रबलता के प्रभाव से उन्हें बिना निमित्त के ही रोगी के शरीर पर प्रकट कर देता है। यह ऐसा प्रमेह है कि क्षण मात्र में नष्ट हो सकता है और क्षण मात्र में ही अपने पूर्ण बल के साथ उभर सकता है। अतः रोगी को चाहिए कि वह कष्ट उठाकर भी उसे वर्ग भेद वाले मधुमेह रोग को निदान कर ले। इसके सामयिक उपेक्षा कर देने पर प्राणी के शरीर का सब कुछ मधुमेहिता को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर के समस्त सूत्रों में इसका विकार पहुंच जाता है और एक दिन मधुमेह के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रहता तथा उसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसका विस्तार हो जाने पर सभी प्रकार के मेह रोगों में रोगी प्राय मधु के समान ही गाढ़ा मूत्र नली से निकालता है। शरीर में जो मधुरता है वह मधुरता इन सभी प्रमेहों में नष्ट होती है, इसलिए इन सभी प्रमेहों को मधुमेही कहा जाता है। इस प्रमेह रोग में रोगी अपच, अरुचि, वमन, अनिद्रा, खांसी और पीनस के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। कफजन्य प्रमेह के वस्ती तथा मूत्राशय भाग में पीड़ा, हष्ट-पुष्ट शरीर का क्षरण और ज्वर के उपद्रव जन्म लेते हैं। पित्त प्रमेह होने पर रोगी के शरीर में दाह, तृष्णा, खट्टी डकार, मूर्छा, अतिसार एवं मल भेद का विकार होता है। वातज प्रमेह में उदावृत, कंपन, हृदय वेदना, बेचैनी, शूल, अनिद्रा, सुसुप्ता, श्वास तथा खांसी के विकार पैदा हो जाते हैं। सारा विकार कच्छपिका, ज्वालिनी, विंता, अल्ली, मसूरिका, सर्पपिका, पुत्रिनी, सविदारिका और विद्रजी नामक 10 प्रकार की फुंसियां प्रमेह रोगों को उपेक्षा कर देने पर उत्पन्न होती हैं। प्राय कफजन्य दोष से संश्लिष्ट होने के कारण खाया हुआ अन्य प्रमेह रोग के रूप में परिणत हो जाता है। उसका रस मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी, चिकना और शीतल पेय, नया चावल, मदिरा, मिर्च, मसाला, मांस, इक्षुरस, गुड़, गोरस के सेवन, एक स्थान और एक आसन पर शयन इस मधुमेह को उत्पादक है। इस प्रमेह रोग होने से कफ वस्ती भाग में पहुंचकर उसको दूषित कर देता है। तदंतर वह स्वेद, मेदा, वसा और मांस से युक्त शरीर को दूषित करके शिथिल बना देता है। जब कफ पहले क्षीण हो जाता है
तो वायु मूत्र के सहित पित्त, रक्त और धातु के वस्ती भाग में लाकर उसका वहीं पर विनाश करता है। साध्य असाध्य प्रतीत होने वाले जो मेह हैं वे सभी इसी वायु से विकार से ही उत्पन्न होते हैं। जब वायु, पित्त और कफ की मात्रा निर्दोष होकर समान रहती है तब मेह भी समान भाव से रहता है। उक्त प्रमेय भेदों का सामान्य लक्षण तो प्रचुर मात्रा में विकृत मूत्र का होना है, किंतु शरीर में उस विकार के संयुक्त होते ही विशेष परिस्थिति में भी पड़े हुए मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि इस दोष का निवारण कर ले। मूत्र के वर्णाधिक लक्षणों के अनुसार इन प्रमेय रोगों में भेद की कल्पना की जाती है। यह मेह रोग 10 प्रकार का है। सामान्यतः मूत्र स्वच्छ, अत्यंत श्वेत, शीतल, गंधहीन तथा जल के समान होता है, किंतु जो प्राणी उदक मेह से ग्रसित है वह कुछ मटमैले और चिपचिपे मूत्र का क्षरण करता है। इच्छु में रोगी से शरीर से इच्छु रस के समान अत्यंत मधुर मूत्र निकलता है। सांद्र मेह से प्रभावित रोगी बासी रुखे हुए जल के समान मूत्र छोड़ता है। सुरा में रोगी का मूत्र स्वाद सुरा मदिरा के सदृश होता है, जो ऊपर से देखने में स्वच्छ तथा शांत प्रतीत होता है, किंतु अंदर से गाढ़ा रहता है। पिष्ट मेह से ग्रसित रोगी को प्राय मूत्र स्राव के समय सोमान छोड़ उठता है। वह तंडुल मिश्रित जल के समान अत्यंत श्वेत मूत्र का परित्याग करता है, जो शुक्र में ही है। उसको शुक्र मिश्रित अथवा शुक्र के समान वर्ण वाला मूत्र गिरता है। सिक्ता अर्थात रेत में से पीड़ित व्यक्ति को रेत के समान ही मूत्र तथा उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है। शीतमयी रोगी को प्राय अधिक मात्रा में मधुर और अत्यंत शीतल मूत्र गिरता है। जो रोगी सनय में ही विकार से संतप्त होता है वह धीरे धीरे बार बार मंद मंद गति से मूत्र क्षरण किया करता है। लाला में ही रोगी लाला तंतु अर्थात लार के समान तार बनाने वाले चिपचिपे मूत्र की धार छोड़ता है। क्षार में ही रोगी होने पर रोगी गंध, वर्ण, रस तथा स्पर्श में समान क्षार युक्त मूत्र करता है। नील में ही नील वर्ण के समान और मसी अर्थात स्याही के सदृश कृष्ण वाले मूत्र का परित्याग करता है। संधिस्थान, मांसफल, मांसल भाग तथा कोष्ठ प्रदेशों में जो प्रमेय पिंडिका होती है वह अंत में उन्नत, मध्य में निम्न, आर्द्रता से रहित और सहन करने से पीड़ा से समन्वित होती है। जो अफुंसी किनारों पर ऊंची बीच में निकली श्याम वर्ण क्लेद और वेदना से युक्त होती है तथा जिसकी शराब मिट्टी का कसोरा के समान स्थिति और आकृति होती है उसे शराबिका कहते हैं। जो पिंडिका कछुए के समान होती है और उसमें जलन रहती है उस पिंडिका को विद्वान लोग कच्छपिका नाम से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नील वर्ण के समान दिखाई देने वाली पीड़िका को विंता के नाम से माना गया है। शरीर में जिस पीड़िका के ऊपर आने से त्वचा में जलन होती है और रोगी कष्ट का अनुभव करता है उस पीड़िका के ज्वालिनी कहा जाता है। रक्त, श्वेत तथा स्फटों का रूप धारण करने वाली कठोर पीड़िका का नाम अलजी है। जो पीड़िकाएं मसूर के समान आकृति वाले हैं इन्हें मसूरिका के नाम से जानना चाहिए। जीवा में सरसों के समान छोटे छोटे उभरे हुए दानों को सरसपिका कहा जाता है, जो रोगी को अत्यधिक कष्ट देते हैं। पुत्रिणी नामक पीड़िका बड़ी अथवा छोटी होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पीड़िका विद्या कंद के समान गोल तथा कठोर होती है उसका नाम विदारिका है। विद्यादि के लक्षणों से युक्त अर्थात पीपस से युक्त पीड़िका को विद्यादि कहा जाता है। पुत्रिणी और विदारी नामक प्रमेय जनित पीड़िकाएं अत्यंत कष्टदायी होती हैं। अतः पित्त के प्रकोपित होने से मेद को अल्प मात्रा में विकृत करने वाली अन्य पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। प्राय शरीर में जैसे जैसे दोष की अभिवृद्धि होती है वैसे ही उन सभी पीड़िकाओं का आविर्भाव होता है। मेद को विकृत करने वाले इन पीड़िकाओं के जन्म तो बिना प्रमेय के भी हो सकता है। जब तक पीड़िका वर्ण रहित होती है तब तक उसके प्रधान लक्षणों को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो हल्दी के समान अथवा रक्तवर्णीय प्रारंभिक स्वरूप का परित्याग करने वाले एक मूत्र का क्षरण करता है उसको प्रमेय रोग के बिना रक्त पित्त रोग जानना चाहिए।
रक्त पित्त रोग प्रभाव से मूत्र का रंग हरिद्रा एवं रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रमेह रोग का पूर्ण रूप में श्वेत, अंग विशेष में आपीय, गंध और अंगों में शिथिलता, शैया, भोजन, निद्रा तथा सुख की आसक्ति, हृदय, नेत्र, जीवान एवं कानों में असाधारण या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनों में अभिवृद्धि, शीतल पदार्थों के प्रति प्रेम, कंठ तथा तालू में शोथ, मुक्त और माधुर्य भाव और हाथ पैर में जलन के लक्षण दिखाई देते हैं। प्राय इन सभी प्रमेह रोगों को रोगी के द्वारा किए गए मूत्र पर चींटियां दौड़ने लगती हैं। प्रमेह रोग में तृष्णा, मधुरता तथा चिकनाहट का लक्षण तो सामान्य है, किंतु मधुमेह होने पर अनेक प्रकार के विकारों का जन्म हो जाता है। शरीर में इस रोग के परिव्याप होने पर उसकी उत्पत्ति का कारण कफजन्य मानना चाहिए अथवा सभी दोषों को क्षीण हो जाने पर यदि प्रमेह का कोई विकार दिखाई देता है तो वह वायुजन्य होता है। प्रमेह के ये सभी प्रकार तो कफ और पित्त से युक्त होते हैं। यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति प्रसंग के आसक्ति के कारण रोगी के मूत्र भाग में होती है, जो प्रमेह पित्त दोष के कारण उत्पन्न होते हैं, वे याप्य साध्य वही प्रमेह होता है, जो अपने संपूर्ण लक्षणों से समन्वित होकर रोगी के शरीर में दिखाई नहीं देता। यदि वह सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है तो उसका निवारण असंभव ही है।